नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय गीता का अध्ययन चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते करते हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 15 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान जो ब्रह्म हैं उनके ही बारे में बता रहे हैं। तो वे कहते हैं कि बहिंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मं त्वात्तद् विज्ञेयं दूरस्थ च अंतिके च तत्। कहते हैं वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से भी अविज्ञ है। अज्ञ का मतलब क्या है? जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य को जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में भी नहीं आता है। मतलब उस सूक्ष्म जीव को साधारण आदमी नहीं जान पाता, जबकि सब जगह है, सबके अंदर है। तो जो वह परमात्मा है सर्वत्र परिपूर्ण है और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। देखिए, परमात्मा की जो आत्मा रूप है हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम में परमात्मा है? नहीं जानते। तो इस तरह से मनुष्य जो है वह अति समीप होने पर भी भगवान समीप है और दूर होने पे भी उपस्थित रहता है। हमारे कहना हर अवस्था में हमारे अंदर भगवान स्थित रहते हैं, हर अवस्था में रहते हैं। जो सूक्ष्म जीव है, मतलब जो आत्मा है, परमात्मा का अंश, वह हमारे अंदर है, लेकिन हम नहीं जानते कि परमात्मा हमारे अंदर। देखिए, हम कोई काम करने चलते हैं तो एक हमारे अंदर से आवाज़ होती है, तुम गलत काम करो, तो अंदर की आत्मा धिक्कारती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। तो वो अंदर से जो आवाज़ आती है वो कौन सी आवाज़ आती है? वो हमारी आत्मा की। और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है और वही आत्मा सब जीव के अंदर है, उतनी प्रभावशाली है जितनी हमारे अंदर है। लेकिन मनुष्य अपने उसमें नहीं कहना इस बात को ध्यान में रखता और दूसरे जीव को सताने लगता है और उनका हिंसा करता है, जबकि उसके अंदर भी वैसी ही आत्मा है। इसी कारण से हमें दूसरे जीव को नहीं सताना चाहिए। और क्योंकि ब्रह्म तो सबके अंदर है, उन्हीं के ही हम अंश हैं, उन्हीं से आए हैं और उन्हीं में ही सब समा जाएंगे। वे हर जगह हैं, चर अचर जितने भी जीव, सजीव निर्जीव। कहता है कण कण में भगवान है, तो कण कण में कैसे भगवान है? इसी तरह सब भगवान में से आए हैं, भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह से चर अचार सब जगह कण कण में भगवान है, यही मान के हम किसी भी चीज़ का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग अगर किसी चीज़ में ऐसा नहीं समझते, अब जैसे पत्थर है, पत्थर को पूजते हैं, तो पत्थर क्या है? अब शिवलिंग है, शिवलिंग पत्थर का ही ना होता है, लेकिन हम उसे क्यों पूजते हैं? क्यों पूजते हैं? क्योंकि उसमें भगवान को मानते हैं, और ऐसा तो भगवान सब जगह है ही हैं। तो इस तरह से हर जगह भगवान को महसूस करना चाहिए। उन्हीं से ही ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, सबको व्यक्त करने वाले वही हैं और सबको विलीन करने वाले भी वही हैं। जो ये सृष्टि है यह अव्यक्त थी, दिखाई नहीं देती थी, लेकिन भगवान ने ही इसको व्यक्त किया। जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो यह पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई, यह सृष्टि अस्तित्व में आई। और जब ब्रह्मा जी का रात होगा तो क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। प्रलय होने पर क्या होगा? कहना भगवान जी की चीज़ भगवान जी में ही मिल जाएगा, सब उन्हीं में ही मिल जाएगा। और फिर बाद में ब्रह्मा का दिन होगा तो फिर सब अस्तित्व हो जाए। तो इस चराचर जगत में सब में भगवान निवास करते हैं। हमें एक एक चीज़ में भगवान को ही देखना चाहिए, सब जगह भगवान है। कहता जब नरसिंह ने कहा, नरसिंह ने भक्त प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्याकश्यप के, बता तेरा भगवान कहाँ है? तो जो निर्जीव खंबा है उसमें से भगवान प्रकट हो गए और उसको हिरण्याकश्यप को समाप्त कर दिया। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान है ही नहीं। भाई भगवान तो हैं, सब जगह हैं,
चराचर जगत में हैं, उन्हीं से ही ये सारा जो ब्रह्मांड है उन्हीं से ही व्याप्त है। तो इसीलिए हमें हमेशा मानना चाहिए कि भगवान तो भाई सब जगह हैं। यह उदाहरण तो हिरण्यकश्यप को दिखाई दे गया, जो खंभे में से निकलकर भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।